बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ में और आपके घर में ढेर सारी बरकत डाले। आज मैं आप लोगों को मज़ेदार सी जो है ना सेब की चटनी बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए सबसे पहले मैंने 4 सेब लिए हैं और यूँ करके अच्छे तरीके से उनको छील कर मैं जो उनको फ़ाइन पीसीस के अंदर कट कर लूँगी। ये देखें, अल्लाह पाक की दी गई नेमतों में से कुछ नेमतों का आज हम इस्तेमाल करेंगे, जिनमें से सबसे पहले मैंने ली हैं ये सुर्ख मिर्चें, जिन्हें हम गोल मिर्चें कहते हैं। ये 4 से 5 ली थी। 1 चम्मच मैंने सौंफ ली थी, क्योंकि सौंफ से जो है ना एक खाने में अलग सी खुशबू और मज़े का जायका भी आ जाता है और ये सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और इसके और भी बेशुमार फ़ायदे होते हैं। आँखों के लिए ये बहुत अच्छी होती है, स्किन के कलर के लिए बहुत अच्छी होती है। साथ साथ अगर ज़ीरे की बात करें तो ज़ीरा जो है वो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, इसलिए मैंने 1 चम्मच ज़ीरे का लिया था और 1 कप जो है मैंने चीनी ली थी। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपने सेकंड स्टेप को स्टार्ट करते हुए सबसे पहले मैंने एक पैन लिया और अब जो है ना मैं मज़ेदार सी जो है सेब की चटनी बनाने का आगाज़ करूँगी फ़ाइनली, जिसके लिए मैंने जो है 1 कप के करीब जो है, कप मतलब 4 से 5 चम्मच ऑयल के लिए और जो है ना इसके अंदर ऐड कर दिए, ताकि अच्छे तरीके से जो है ना हमारा ऑयल वो गर्म हो जाए। उसके बाद जो है मैं इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर दूँगी। ये देखें, ताकि जो है अच्छे तरीके से ये ऑयल के अंदर फ्राई हो जाए और मज़ेदार सी जो है ना खुशबू और जायका आए। फिर मैंने इसके अंदर साथ साथ सौंफ ऐड कर दी थी और चटपटा सा जायका देने के लिए मैंने साथ साथ ही जो है ना इसके अंदर ये गोल मिर्चें भी ऐड कर दी थी। अब मैं अच्छे तरीके से इन सबको ऑयल के अंदर भून लूँगी, ताकि मज़ेदार सा जो है वो जायका भी आए और खुशबू भी आए जो दिल को भी लुभाए। ये देखें, अच्छे तरीके से जो है हम इसको मिक्स करेंगे। कुछ देर जो है अच्छे तरीके से इसको जो है ना हम पकने देंगे, ताकि जो है जायका सौंफ का और जो साथ साथ मिर्चों की एक खटास होती है और ज़ीरा ये आपस में अच्छे तरीके से घुल मिल जाएं। उसके बाद मैं इसके अंदर जो है ना ये देखें जी अब सेब ऐड कर दूँगी। सेब जो है आपने भी याद रखना है कि उनके जो है ना फ़ाइन पीसेस में उन्हें कट होना चाहिए। अच्छे तरीके से पहले धो लीजिएगा, ना कोई डस्ट हो, तभी जो है ना हमारे एप्पल का कलर जो है इतना अच्छा लगेगा। ये देखें, एप्पल जो होते हैं वैसे ही कहा जाता है एन एप्पल्स अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, तो इस वजह से ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और इसके फ़ायदे जो होते हैं ना उनकी तो क्या ही बात की जाए। सुबह अगर नाश्ते में 1 एप्पल और 1 गिलास दूध पी लिया जाए तो आय हाय हाय, सेहत को जो है ना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो इस वजह से आप लोग कोशिश किया करें कि इस तरह के हेल्दी नाश्ते किया करें, यूँ मज़े की ईज़ी पीजी सी रेसिपीज़ ट्राई किया करें जो हेल्थ के लिए भी अच्छी होती हैं, साथ साथ बजट फ्रेंडली भी होती हैं। देखें, अब इसके अंदर कोई भी महंगी चीज़ तो इस्तेमाल हुई नहीं है, घर की चीज़ें हैं। साथ साथ मैंने जो है 1 कप चीनी, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, 1 कप के करीब जो है इसके अंदर पानी रखा हुआ है, चाट मसाला रखा है और साथ साथ लाल मिर्च रखी हुई है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चीनी ऐड कर दी है। अब आप लोग कहेंगे कि एप्पल तो पहले ही मीठा होता है, तो अब चीनी का क्या काम है? जी बिल्कुल, एप्पल तो मीठा होता है, लेकिन इस चटनी में ना हमने खट्टा मीठा सा जायका देना है। तो जब हम इसके अंदर चाट मसाला और लाल मिर्च डालेंगे ना तो वो दबा देगा, तो इस वजह से हमने जो है ना इसके अंदर अब एक ये खटास और मिठास बढ़ाने के लिए चीनी और लाल मिर्च दोनों का इस्तेमाल करना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर ये ज़र्दा रंग भी ऐड कर दिया था, जिसको हम येलो फूड कलर भी कहते हैं, ताकि हमारी जो ये चटनी है ना इसका मज़ेदार सा और एक रिफ़्रेशिंग सा कलर आ जाए, जिसको देख के बिल्कुल भी ना लगे कि ये ख़राब हो रही है, क्योंकि ये ख़राब होगी नहीं, आप इसको टाइम के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। ये देखें, अब मैंने इसके अंदर लाल मिर्च ऐड कर दी थी, फिर मैंने चाट मसाला ऐड कर दिया था और साथ साथ नमक ऐड कर दिया था। और इन सब की क्वांटिटी जो है ना वो आप लोगों ने 1-1 चम्मच ही रखनी है, ज़्यादा नहीं करनी है, क्योंकि इतनी जो है ना इनफ है 4 सेबों की चटनी बनाने के लिए। ये देखें जी, आप लोग अगर मेरे स्टाइल से इस चटनी को तैयार करेंगे ना तो क्वांटिटी भी इतनी रखिएगा और आप लोगों का जो जायका है और जो खुशबू है और जो मज़ा है ना वो बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसा कि मेरी चटनी का आ रहा है। ये देखें, अब हम लोग जो है ना थोड़ी देर के लिए इसको पकने देंगे। उसके लिए हम इसके अंदर 1 कप के करीब पानी ऐड कर देंगे। पानी जो है हमने स्लोली ऐड करना है, ताकि अच्छे तरीके से जो है ना हमारे ये सेब जो है ना वो पक जाएं, सॉफ्ट हो जाएं और चटनी वाले जो एप्पल है ना उनकी शक्ल इख्तियार कर लें। ये देखें जी, आप लोग चेक कर सकते हैं। अब मैंने मज़ीद इसके अंदर जो है दोबारा से 2-3 चम्मच पानी के ऐड कर दिए थे, ताकि अच्छे तरीके से जो है ना अब ये पक जाए।
मीडियम आप लोगों ने फ्लेम रखनी है, ज़्यादा हाई नहीं रखनी है। ये देखें मैंने इसको ढाँप दिया था और अब जो है ना इसके ऊपर बबल्स आने लग गए हैं। ढाँपा मैंने इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए था और तब भी जो थी ना आँच मैंने आहिस्ता ही रखी थी। आप लोग भी आहिस्ता ही रखिएगा, नहीं तो साइड्स भी जलेंगी और नीचे से भी जलेगा और जो है ना यूँ रिज़्क़ की भी नाशुक्री होती है और अल्लाह पाक भी नाराज़ होते हैं। तो ऐसा तो हमने बिल्कुल भी नहीं करना है। अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों को याद रखते हुए, अपनी दुआओं में याद रखते हुए और ये देखते हुए कि उनको कितनी भूख और कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, हम लोगों ने इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। ये देखें मैंने इसके अंदर जो है अब ये थोड़ी सी जो है ना खटास के लिए दोबारा से चाट मसाला ऐड कर दिया था और थोड़ा सा ये जो आमचूर पाउडर था ना ये ऐड किया था। ये देखें जी कितना मज़े का इसका जो है ना जायका आ रहा है और उतने मज़े की जो है ना खुशबू आ रही है। ये देखें आप लोग चेक करें ज़रा, मेरे मुंह में तो पानी आने लग गया था, इतने मज़े की जो है ना चटनी तैयार हो रही थी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों के भी घर वालों को सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। और इस चटनी की सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि जब भी हम एप्पल काट के रखते हैं तो पता है थोड़ी देर के बाद वो काले होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये चटनी जो है ना आपकी ये बिल्कुल भी काली नहीं होगी, ये अपने नॉर्मल जायके में भी रहेगी और इसका कलर भी ख़राब नहीं होगा। आप इसको जो है एक लंबे अरसे के लिए फ्रीज़ भी स्टोर कर सकते हैं। ये देखें जी, अब मैंने जो है इसको ठंडा करने के लिए इस प्लेटर में निकाल लिया था। आप लोग जो है ना इसका कलर और इसका जायका चेक करें। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक की शान है कि उसने हमें जो है ना रंगारंग नेमतें अता की हैं। अब जो है मैंने चटनी ज़्यादा बनाई थी तो इसको स्टोर करना था, तो मैं इस तरह के इस एयर टाइट कंटेनर में इसको डाल लूँगी और जो है ना फ्रिज में रख लूँगी। तो ये 4-5 हफ़्तों के लिए ना अच्छे तरीके से जो है ना वो स्टोर हो जाएगी, ना ख़राब होगी, ना किसी और किस्म की स्मेल आएगी। ये देखें आप लोगों के घर में किसी और तरह के एयर टाइट कंटेनर है तो आप उसके अंदर भी रख सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस तरह की हेल्दी चीज़ें बच्चों को बना कर दिया करें, घर वालों को बना कर दिया करें और ढेर सारी जो है ना तारीफ़ें लुटा करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग जब जो है ना मुझे अपने कमेंट्स में बताते हैं कि आप लोगों ने रेसिपीज़ ट्राई की हैं, अपनी फरमाइशें, तो मेरी जो है ना इस मेहनत को और ज़्यादा तक़वियत मिलती है और ज़्यादा दिल करता है रंगारंग रेसिपीज़ शेयर करूँ। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।